हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम रूल नंबर 8 लेके आए हैं। रूल नंबर 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले मैंने रूल नंबर 7 तक पढ़ा दिए हैं। आज हम रूल नंबर 8 में पढ़ने वाले हैं। सेम ही है कि अगर आपकी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आ रहे हैं तो फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले अगर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का प्रयोग हो तो उसे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक एंड वाइट कैट were moving। क्या ये सेंटेंस सही है? अ ब्लैक एंड वाइट कैट वर मूविंग, यानी कि एक ब्लैक और वाइट कैट जो है वो मूविंग कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कैट है ये आपका कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और जो वाइट है ये आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपकी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि अगर आपके सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, किसके पहले आ रहे हों, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हैं और पहले वाले एडजेक्टिव के पहले अगर आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आ रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एन अगर आ रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, ये जो कैट है ना, यानी कि एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु का भाव है। यानी कि यहाँ पे जो कैट है वो एक ही बिल्ली की बात हो रही है, दो अलग अलग बिल्लियों की बात नहीं हो रही है। यानी कि जो बिल्ली है ना वो ब्लैक भी है एंड वाइट भी है, ब्लैक एंड वाइट है। क्योंकि पहले वाले एडजेक्टिव में हम देखा कि फर्स्ट वाले जो एडजेक्टिव है उसके पहले आपका आर्टिकल आया हुआ है, आपका इंडेफिनिट आर्टिकल आया है ए एन, दोनों के साथ नहीं आया है, एक के साथ आया है। यानी कि एक ही बिल्ली की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपकी वर्ब जो आएगी सिंगुलर वर्ब आएगा, वर नहीं होगा, वॉज होगा। यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ था कि दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हैं, किसी सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो पहले वाले एडजेक्टिव में अगर आपका ए एन लग रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे दा की बात नहीं कर रही हूँ, ए एन लग रहा है, तो ये समझ जाइए कि वो जो आपका नाउन है ना वो एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, एक ही वस्तु की बात हो रही है, दो अलग अलग की बात नहीं हो रही है। तो उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा यहीं पे कि कहाँ हम प्लूरल यूज़ करेंगे, यहाँ तो समझ में आ गया सिंगुलर, तो प्लूरल किस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए। जैसे मैंने कहा अ ब्लैक एंड अ वाइट कैट वॉज मूविंग। अब ये सेंटेंस बताइए, ये सेंटेंस आपका सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैट तो आपका नाउन आ गया, नाउन के पहले आपकी दो एडजेक्टिव आया ब्लैक एंड वाइट, बट आर्टिकल किसके साथ लगा है, दोनों एडजेक्टिव। अगर दोनों एडजेक्टिव के साथ आपका आर्टिकल लगा है तो समझ जाइए यहाँ पे दो अलग अलग बिल्लियों की बात हो रही है, यहाँ पे एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ना एक वस्तु की बात हो रही है, दो अलग अलग व्यक्ति यानी कि दो अलग अलग वस्तुओं की बात हो रही है। क्योंकि ब्लैक के पहले आपका आर्टिकल ए आया है और वाइट के पहले आपका आर्टिकल, यानी कि एक ब्लैक बिल्ली और एक वाइट बिल्ली दोनों क्या कर रहे थे, मूविंग कर रहे थे, यानी कि दो अलग अलग बिल्लियों की बात हो रही है। तो जब दो अलग अलग की बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गया, और जब प्लूरल हो गया तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। इनके साथ वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। बस यही था रूल नंबर 8 में, और कुछ नहीं था। बस ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई सिंगुलर कॉमन नाउन आ रहा है उसके पहले दो एडजेक्टिव अगर आ रहे हैं एंड से जुड़े हुए हैं, तो पहले एडजेक्टिव में अगर आपका आर्टिकल लगा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि वो आपका सिंगुलर नाउन है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर दोनों एडजेक्टिव के साथ आपका ए एन लग रहा है, दोनों एडजेक्टिव के साथ आपका आर्टिकल आ रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका एक पर्सन की बात नहीं हो रही है, दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। तो वहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो ऐसे में हम इसके साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखेंगे। तो यही रूल था।
रूल नंबर 8 में। बाकी आपको जो क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम अगला रूल लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।